नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा। और आज भी मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिला। स्टार्टिंग में मार्केट है वो डाउन साइडेड की तरफ में इंडिकेशन दिया और वहीं से मार्केट है वो डाउन साइडेड में आता रहा, पर लास्ट में जब क्लोजिंग हुई मार्केट की तो वो फ्लैट क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली, जिसमें निफ्टी ने 9 पॉइंट की पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। वहीं सेंसेक्स 152 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक निफ्टी ने 167 पॉइंट है वो नेगेटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसको उसके एक्चुअल प्राइस पे आना होता है। तो, तो जब एक्चुअल प्राइस पे उसको आना होता है तो यानी कि प्रीमियम डीके है वो अपने को फास्ट है वो देखने को मिलता है। और एक्सपायरी वाले दिन कॉल राइटर का भी पैसा बनता है, पुट राइटर का भी पैसा बनता है, यानी कि मार्केट में मोमेंटम है वो दोनों साइड का देखने को मिलता है। तो जो भी स्टार्टिंग यहाँ लर्नर ट्रेडर है यानी फ्रेशर है, वो सेम एक्सपायरी में ट्रेड करने से अवॉइड करिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, ताकि उनको जो भी अपना ऑप्शन प्रीमियम डीके होता है उससे वो बच सके। और यदि आपको प्रीमियम किस तरीके से कैलकुलेट होता है उसकी भी समझ नहीं है तो आप सेम डे एक्सपायरी में ट्रेड है वो मत करिए, या सेम इंडेक्स में ट्रेड है वो मत करिएगा। निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स की हम बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 26 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, वहीं 22 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, ग्रेस, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को है वो अपने आज के टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स में वापस से टीसीएस ने आज 1.91% की गिरावट देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल, एचसीएल टेक और सन फार्मा है वह भी अपने लिए आज डाउन साइडेड का मूव ही देखने को मिला। तो दोस्तों, एक्सपायरी में किस तरीके से मूव होता है उसके बारे में हम बात करें तो स्टार्टिंग का यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा है उसको भी रीड करिएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में क्या होता था कि मोमेंटम आता था तो वहां पर जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो भी ट्रेडर्स हैं वह क्या करते थे, हीरो जीरो का सेटअप करते थे। पर अभी मार्केट के नए रूल्स आए हैं जो सीएस अभी लागू किया है, उसमें 320 से लेके 340 तक जो लास्ट की कैंडल बनती है, जो सेटलमेंट होता है वह कहां पर होता है ये किसी को भी आइडिया नहीं है, किस बेसिस पे हो रहा है। कॉल राइटर कहां पर अपने जो एफ आई आई डी आई आई है ऑपरेटर्स है वो अपने केस का यानी स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, किसको इंडेक्स को एडजस्ट कर रहे हैं, तो उससे आप अवॉइड करिएगा। आप अपनी पोजीशन है वो 315 तक है उसको सेटल कर दीजिएगा, ताकि आपको यदि कोई भी हेवी लॉस से आप बच सको। तो अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में अपने को किस तरीके से कामकाज करना है। क्योंकि निफ्टी ने आज अपने को अच्छा खासा मोमेंटम है वो देखने को मिला और 24,624 पे आज की निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। कल के यदि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, कल के सब कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यदि निफ्टी की बात करें तो 24,676 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो कि आज का फर्स्ट 5 मिनट का हाई था वही अपने लिए कल का एज ए रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर मार्केट है वो सस्टेन करके अबव की साइड में चलता है तो फिर मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जिसका 24,727 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,786। आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट डाउन साइडेड की तरफ में रुक किया, यहाँ पर हेमर कैंडल बनी, एक्टिवेशन हुआ, अबव की साइड में गया और शूटिंग स्टार कैंडल बनी, एक्टिवेशन हुआ, डाउन साइडेड में आया। ये एक रेंज बाउंड रेंज रहा कि जिसमें ओनली प्रीमियम डीके के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला और धीरे धीरे मार्केट ने अपर की साइड का रुख है वो देखने को मिला। अब कल 24,548 का लेवल निफ्टी में एज ए सपोर्ट रहेगा, यदि उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है तो 24,501 अपने लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 24,462 और वहां से भी ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली रहता है तो 24,429 और 24,391 का लेवल है वो निफ्टी के लिए एज ए मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। बात करते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, 78,581 पे आज क्लोजिंग हुई है।
तो अबव साइड में 78,684 का लेवल है, वह एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ। और कल के लिए यदि आपने कोई भी पोजीशंस है वह कैरी फॉरवर्ड किए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकें। और 78,454 का लेवल है, वह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों कल मार्केट क्या वापस से एक्सपायरी 78,000 के आसपास देखने को मिलेगी या 79,000 का लेवल ब्रेकआउट करके होगी? आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अबाउट की साइड में मार्केट चलता है, 78,684 का ब्रेकआउट होता है, तो 78,787 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं सेकंड रेजिस्टेंस 78,902 और 902 का भी ब्रेकआउट करता है तो 79,000 और 79,148 वो सेंसेक्स के लिए एज ए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। दोस्तों यदि सपोर्ट रेंज बात करें तो 78,454 का ब्रेक डाउन होने के बाद में 78,312 और 78,143 और 78,000 इंपोर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे। अब कल के लिए मार्केट के लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। यदि इस गैप में रहता है 78,684 और 78,454 के बीच में रहता है तो वहां पर अपने लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। यदि हम ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखने हो तो यहाँ पर क्या देखना होगा कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे ज्यादा किस किस स्ट्राइक प्राइस पे है वह अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा और किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर का डेटा वो अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ 78,500 पे देखिए 56,447 के ओपन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद में 78,000 पे ही अपने को ओपन कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। यदि मार्केट 78,500 से स्लिप होता है तो 78,000 की तरफ में अग्रसर होगा और यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग होता तो 78,800 तक की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा वॉल्यूम से इसी स्ट्राइक प्राइस पे है और उसका ब्रेकआउट होता है तो 79,000 का लेवल है वह एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों लाइव मार्केट में भी आप इस डेटा को है वो वॉच करते रहिएगा। और कल बैंक निफ्टी है वो किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है और कल यदि गैप अप ओपनिंग होता है और 57,883 का लेवल ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव 58,000 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 58,106 और वहां से भी यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर 78,278 का लेवल ही एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन साइडेड की बात करें तो 58,623 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में वीकनेस आते हुए देखने को मिल सकती है। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको यदि फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ओपन कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 57,623 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो 57,503 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 57,371 और वहां से भी यदि ब्रेक डाउन कंटिन्यूसली रहता है तो 57,203 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। दोस्तों अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।